हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे विश्व के सर्वाधिक खनिज उत्पादक देशों के बारे में, क्योंकि क्या है ना, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कौन सा देश खनिज का कितना अधिक उत्पादन करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इधर हमारे खनिज दिए गए हैं और इधर हमारे उत्पादक देश दिए गए हैं। कम से कम कुछ देशों के बारे में पता ही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लोहा यानी कि आयरन, यानी लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो करता है चीन। कौन करता है? चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है लोहे का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करता है और फिर करता है ब्राज़ील। कौन सा देश करता है? ब्राज़ील। ठीक है। दूसरा हमारा आता है तावा। क्या आता है? तावा। और तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली करता है। कौन सा करता है? चिली। चिली जो है वो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। फिर पेरू है और फिर चाइना है। पेरू के बाद कौन है? चाइना है। फिर हमारा आता है मैग्नीज। क्या आता है? मैग्नीज। और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वो भी सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का भी चाइना ही करता है। चाइना किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? मैग्नीज का। फिर दक्षिण अफ्रीका करता है। फिर करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं कि अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कैपिटल ऑफ गेम्स किसे कहते हैं? तो कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। आगे हमारा है बॉक्साइट। कौन सा हमारा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील करता है और फिर चाइना करता है। ठीक है। कौन करता है बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन? ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर चाइना। उसके बाद आता है सोना यानी कि गोल्ड। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सोना यानी कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश करता है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका। खनिजों का सबसे ज़्यादा उत्पादन में लगता है चाइना में ही होता है, क्योंकि लोहा ले लो, मैग्नीज ले लो, सोना ले लो, इन सब में चीन कितना आगे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमें कौन सा पूछ रहा है। आगे हमारा है सोना के बाद जस्ता यानी कि जिंक। जस्ता यानी कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जस्ता का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर पेरू है। कौन है जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पेरू है। ठीक है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। ठीक है। और आगे हमारा है हीरा यानी कि हीरा की कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। कौन सा है? रूस जो है वो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और फिर हमारा है बोत्सवाना। क्या है? बोत्सवाना है। और फिर कांगो है। क्या है? कांगो। आगे है निकिल। क्या है? निकिल। और निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है रसिया। कौन सा? रसिया यानी कि जो रूस है निकल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर इंडोनेशिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडोनेशिया है। अगर हम बात करें रूस की तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, इंडोनेशिया की है जकार्ता और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। आगे है चांदी। क्या है? चांदी। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। मेक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है, मेक्सिको है, फिर पेरू है और फिर चाइना है। क्या है? मेक्सिको, पेरू और चाइना। उसके बाद आता है सीसा। सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अमेरिका है। सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर अमेरिका है। अमेरिका की कैपिटल क्या है हमारी? वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है। यहाँ वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF दोनों को जुड़वा बहनें भी कहते हैं, क्योंकि 1944 में यानी 1944 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे हमारा है अभ्रक यानी कि माइका। क्या है हमारा? अभ्रक यानी कि माइका। और माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, फिर अमेरिका और फिर दक्षिण कोरिया। क्या है? अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, फिर अमेरिका है और फिर कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। ठीक है। दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है? 38 भी समांतर रेखा पड़ती है। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर ना देखा हो तो वो भी देख लेना। आगे हमारा है गेफ्राइट। क्या है हमारा? गेफ्राइट। गेफ्राइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। जो चाइना है वो गेफ्राइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और फिर हमारा भारत पड़ता है और फिर हमारा ब्राज़ील। ठीक है। गेफ्राइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, फिर होता है भारत में और फिर होता है ब्राज़ील में। आगे हमारा है क्रोमाइट। क्या है हमारा? क्रोमाइट। और क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो क्रोमाइट की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारे दक्षिण अफ्रीका। क्या है हमारा? जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, कौन सा हमारा कजाकिस्तान आता है, और फिर आता है भारत, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो आता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा हमारा है ग्रेफाइट के बाद हमारा आता है टंगिस्टन। क्या आता है हमारा टंगिस्टन, और टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। जो चाइना है वो टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका, टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। फिर हमारा कौन सा आता है, रूस, और फिर आता है बोलीविया। कौन सा आता है, बोलीविया आता है। तो टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, फिर रसिया है, और फिर बोलीविया है। आगे आता है कोबाल्ट। कौन सा आता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कांगो है। कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कांगो है। फिर चाइना है, और फिर जाम्बिया है। कौन सा है, कांगो है, फिर चाइना है, और फिर जाम्बिया है। कौन सा है, जाम्बिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, प्लेटिनम। क्या कह रहा है, प्लेटिनम के बारे में कह रहा है। तो प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका जो है वो प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आता है हमारा रसिया, और फिर आता है अमेरिका, ठीक है। कौन सा आता है, रसिया, और रसिया के बाद कौन सा आता है, अमेरिका आता है, ठीक है। तो ये देश तीन है हमारे प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक, दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस, और फिर अमेरिका, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, आगे हमारा है बेंटोनाइट। कौन सा हमारा कह रहा है, बेंटोनाइट, और बेंटोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अमेरिका है, फिर चाइना है, और फिर ग्रीस है। क्या है हमारा, अमेरिका, फिर चाइना, और फिर ग्रीस है हमारा बेंटोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आगे हमारा है यूरेनियम। कौन सा हमारा है, यूरेनियम, और यूरेनियम को काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान। कौन सा है, कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर हमारा आता है कोयला। क्या आता है, कोयला, और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अच्छा, सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन चाइना में ही किया जाता है। कितने सारे खनिज का उत्पादन देश में सबसे प्रथम है, जैसे कोयला है, मैग्नीसाइट है, एल्यूमिनियम है। तो इस सब में आपका कौन सा देश आ गया है, चाइना। उसके बाद आता है अमेरिका, और फिर उसके बाद आता है भारत, ठीक है। कौन आता है, हमारा इंडिया आता है तीसरे नंबर पे कोयला के उत्पादन में। आगे हमारा है पेट्रोलियम। कौन सा आता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रूस में। रूस में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, फिर सऊदी अरब में होता है, और फिर हमारा होता है सऊदी अरब के बाद अमेरिका में, ठीक है। कहाँ होता है, अमेरिका में। तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा रसिया में, फिर सऊदी अरब में, और फिर अमेरिका में। अगर फिर उसकी बात करें प्राकृतिक गैस की यानी नेचुरल गैस की, तो उसका सबसे बड़ा है रूस। कौन सा है, रूस में होता है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस, फिर अमेरिका में, और फिर होता है कनाडा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ है, रूस में, अमेरिका में, और कनाडा में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है थोरियम। क्या है, थोरियम। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा इंडिया है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत जो है वो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद ब्राज़ील है, और उसके बाद अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, फिर आपका ब्राज़ील है, और फिर आपका अमेरिका है, याद रखना। आगे कह रहा है मैग्नेसाइट। क्या कह रहा है, मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। जो चाइना है वो मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर रूस आता है, फिर तुर्की आता है। क्या आता है, तुर्की। तुर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तुर्की है, ठीक है। तुर्की अब बोलेंगे हम इसे। आगे कह रहा है एल्यूमिनियम। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है। कौन सा है, चाइना जो है वो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद रूस आता है, और उसके बाद आता है कनाडा। क्या आता है, कनाडा आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का है चाइना, फिर आपका है रूस, और फिर आपका है कनाडा। उसके बाद आता है फेल्सपॉर। क्या आता है, फेल्सपॉर। अगर हम बात करें फेल्सपॉर की, तो फेल्सपॉर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तुर्की, फिर है आपका इटली, और फिर आपका है चीन। क्या है, फेल्सपॉर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुर्की, फिर उसके बाद आता है इटली, और फिर आता है चाइना, ठीक है। फिर आता है जिप्सम। क्या आता है, जिप्सम। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है जिप्सम का, फिर ईरान है, और फिर थाईलैंड है। कौन सा है, थाईलैंड। उसके बाद आता है एस्बेस्टस आता है। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूस है, फिर चाइना है, और फिर ब्राज़ील है। कौन सा है, याद रखना, एस्बेस्टस का, रूस, फिर चाइना, और फिर ब्राज़ील। फिर आता है कैडमियम। क्या आता है, कैडमियम। तो कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर जापान है। कैडमियम का उत्पादक देश है चाइना, फिर दक्षिण कोरिया, और फिर जापान, ठीक है। इसे स्टार्ट किया था आपके विश्व के सर्वाधिक खनिज उत्पादक देशों से स्टार्ट किया था। हमारे सबसे पहले थे आपके
खनिज और के खनिज थे। और इसके बाद हमारे थे उत्पादक देश। तो हमारे खनिज में सबसे पहले हमारे लोहा यानी कि आयरन आया था। आयरन का सबसे ज़्यादा उत्पादक हमारा चाइना करता था। चाइना देख लिए लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कर रहा है, लोहे जैसा है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, फिर ब्राज़ील कर रहा था। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील। उसके बाद आता है तांबा। क्या आता है? तांबा। और तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश का आपका चिली, फिर पेरू और फिर चीन। कौन था तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चिली, फिर पेरू था और फिर आपका चीन था। ठीक है, फिर आता है मैग्नीज। क्या आता है? मैग्नीज। और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? मैग्नीज का था चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या था? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन था, फिर दक्षिण अफ्रीका था और फिर ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद आता था बॉक्साइट। क्या आता था? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था, ब्राज़ील था और चीन था। कौन था आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील था और फिर चीन था। उसके बाद आता है सोना यानी कि गोल्ड। और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? चाइना था, फिर ऑस्ट्रेलिया था और फिर अमेरिका था। कौन था सोने यानी गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका। उसके बाद आता है जस्ता यानी कि जिंक। क्या आता है हमारा? जस्ता यानी कि जिंक आता है। जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारे चाइना था, फिर ऑस्ट्रेलिया था और फिर पेरू का। कौन था? ऑस्ट्रेलिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमने क्या देखा था। आगे हमने देखा था हीरा। आगे हमारे था क्या था? हमारे हीरा। और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? रूस था, फिर बोत्सवाना था, फिर कांगो था। कौन सा था? रूस था, फिर बोत्सवाना था, फिर कांगो था। उसके बाद हमारा आता है निकिल। क्या आता है हमारा? निकिल। और निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? अगर हम बात करते हैं निकिल की, तो निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था रूस। फिर रूस के बाद हमारा कौन सा देश था? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद हमारा सबसे बड़ा देश कौन सा था? वो था ऑस्ट्रेलिया। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था रूस, फिर इंडोनेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। चांदी का है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। चांदी का काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। मेक्सिको के बाद है पेरू और पेरू के बाद है चाइना। ठीक है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको, फिर पेरू और फिर है चीन। उसके बाद हमारा आता है सीसा। सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका। कौन है का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका। उसके बाद आता है अभ्रक यानी कि माइका। कौन सा होता है? अभ्रक यानी कि माइका। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा फिर से चीन और अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, फिर अमेरिका और फिर दक्षिण कोरिया। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा कौन सा? चाइना है, भारत है, फिर ब्राज़ील है। ग्रेफाइट में सबसे बड़ा चाइना, फिर भारत और फिर ब्राज़ील। उसके बाद आता है क्रोमाइट। क्या आया था हमारा? क्रोमाइट आया था। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका ने टॉप किया था, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया था, भारत तीसरे नंबर पर उत्पादक देश था। आगे था टंगिस्टन। और टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चाइना, फिर रूस था, फिर बोलीविया था। कौन था हमारा टंगिस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चाइना, फिर रूस और फिर बोलीविया। उसके बाद कोबाल्ट आया था। क्या आया था? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश था कांगो, फिर चीन था, फिर जाम्बिया था। इसका कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? कांगो था, फिर चीन था, फिर जाम्बिया था। आता है हमारे प्लेटिनम। क्या आया था? हमारे प्लेटिनम आया था। और प्लेटिनम की अगर बात करें तो प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस और फिर अमेरिका। क्या था प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? सबसे बड़ा उत्पादक देश था दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस और फिर था अमेरिका। उसके बाद आया था बेंटोनाइट। कौन सा नाइट? बेंटोनाइट। और बेंटोनाइट में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा उत्पादक देश था, फिर चाइना था और फिर ग्रीस था। कौन सा था? अमेरिका था, फिर चाइना था, फिर ग्रीस था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा देख लेते हैं। बेंटोनाइट के बाद हमारा यूरेनियम था। कौन था? यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? यूरेनियम का था कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा कोयला था। कोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चाइना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अमेरिका था, फिर भारत था, फिर था हमारा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा देश था रूस, फिर सऊदी अरब था, फिर अमेरिका था। उसके बाद हमारा प्राकृतिक गैस था। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश था रूस, फिर अमेरिका था और फिर कनाडा था। उसके बाद हमारा थोरियम था। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था भारत, फिर ब्राज़ील था, फिर अमेरिका था। फिर आता है मैग्नेसाइट। और मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चीन,
फिर रूस और फिर तुर्की। क्या था हमारे मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, फिर रूस और फिर था तुर्की। आगे थे हमारे क्या था, आगे हमारा था एल्यूमिनियम। क्या था हमारे एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चाइना, फिर रूस था और फिर कनाडा था। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, चीन था, फिर रूस था और फिर हमारे कनाडा था। उसके बाद था फेल्सपोर। क्या था, फेल्सपोर, और फेल्सपोर का सबसे बड़ा उत्पादक देश था तुर्की, फिर इटली था और फिर चाइना गया। क्या था, फेल्सपोर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुर्की था, फिर इटली था और फिर चीन था। उसके बाद था जिप्सम। कौन सा था, जिप्सम, और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चीन, फिर ईरान था और फिर थाईलैंड था। कौन था, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन था, फिर ईरान था और उसके बाद थाईलैंड था। उसके बाद हमारा एस्बेस्टस आता था। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश था रूस, फिर चीन और फिर ब्राज़ील। क्या था, रूस, चीन और ब्राज़ील। उसके बाद हमारा एट लास्ट में था कैडमियम। सबसे लास्ट में कौन सा था, कैडमियम, और कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान। कौन था हमारा, चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, और कम्युनिटी पोस्ट में मैं रोज़ पोस्ट डालती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके, तो प्लीज़ उनके आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, सो गाइस फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।